अशारत में मुझे मारना चाहिए, माँ के कहने। ये सब उन लोगों ने मुझे कहा था ना बोलने के लिए, तो उन लोगों के पास थी, उन लोगों का बोलना पड़ता था मुझे कि अगर वापसी गई तो फिर तुम्हारे माँ बाप पे केस कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बस हम क्या नहीं भाई, खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक है, फर्स्ट क्लास। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आज निम्रा काज़मी और उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। निम्रा काज़मी का केस सबको मालूम था और आप सब ने देखा कि किस तरह उतार चढ़ा हुआ और माँ बाप ने हिम्मत नहीं हारी और माँ बाप आज भी बेटी के साथ खड़े हुए। निम्रा के साथ क्या कुछ हुआ, निम्रा से ही मालूम करते हैं। निम्रा, आपने तो बयान दिया था अदालत में कि आपको अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारनी है और नजीब शाहरुख के पास आपने जाना है। तो अब तकरीबन 7-8 महीने गुजरे हैं, उसके बाद फिर आज आप हाईकोर्ट आई हैं। क्या वजह है, क्यों वापस आई? वो मेरे साथ बदतमीजी बहुत करता था और अम्मी लोगों से मिलने नहीं देता था। मोबाइल वगैरह तो बिल्कुल नहीं होते थे मेरे पास जो मम्मा लोग से बात कर सकते। तो बस किसी वजह से मम्मा लोग के पास सबसे आगे मारता ही बहुत। मतलब जब आपने उनके हक़ में बयान दे दिया कि आपको उनके साथ रहना है, वहाँ ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके बाद से तशद्दुद का सिलसिला जो जी, उसके दूसरे दिन से ये लोग मुझे वापसी तोसा ले गए थे, तो वहाँ से फिर इशारे में मुझे मारना चाहिए, माँ के कहने। तो वो तो आपको बड़े सब्ज़ बाग दिखाते थे कि बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो जैसे आप ज़िंदगी गुजारेंगी, जैसा चाहेंगी आपको एक ऐशो इशरत की ज़िंदगी मिलेगी। तो क्या मंजर था वहाँ? कुछ भी नहीं, वो तो काम भी नहीं करता था, ना कुछ था उसके पास। बस हम लोग किराए के घर पे रहते थे वहीं पर ही, बस वो वीडियोज़ में बस ऐसे ही था। तो वहाँ पर जो अदालतों में आप बयान दे रही थी कि आपको माँ बाप के पास नहीं रहना, आपने मतलब जो जो कार्रवाई हो रही थी उसके खिलाफ आप जा रही थी, आप कह रही थी कि नहीं, आपको अदालत में भी आपने ये बयान दिया कि आपको उसके साथ रहना है। ये सब उन लोगों ने मुझे कहा था ना बोलने के लिए, तो उन लोगों के पास थी, उन लोगों का बोलना पड़ता था मुझे। क्या किस तरह क्यों बोलना पड़ता था? आपको तो पता था कि जब अब 2-3 दफ़ा पहले भी जा चुकी थी, हालात वाक़या तो आपके सामने आ गए थे। तो क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसा दबाव था, कोई मारने की धमकी देते थे, क्या ऐसा प्रेशर था? एक तो पहले ये कि मैंने इतनी वैसे शादी करी तो अब छोड़ूंगी तो फिर सारी बदनामी। दूसरी बात ये है कि फिर वो मुझे बोलता था कि अगर वापसी गई तो फिर तुम्हारे माँ बाप पे केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये लोग मिलने भी आते थे ना, तो मिल के जान घर में घुसने नहीं देता था, गालियाँ देता था उनको। मिलते हुए फिर वापसी जाते थे तो मुझे धमकियाँ दे रहा होता था, अगर ये अगली बार पंजाब में दिखी तो उन लोगों पे केस कर दूंगा। तो जो एक तो कमिटमेंट की वो आपकी अपनी राय नहीं थी, उनके खौफ की वजह से आप अदालतों में बयान दे रही थी कि आपको नजीम के साथ रहना है, आपको माँ बाप के पास नहीं जाना, और जिसके खिलाफ, यानी कि अगर सोशल मीडिया पे भी आपके हक में कोई बात कर रहा था उसके खिलाफ भी बात आप कर रही थी, तो उनके दबाव में आके बात कर रही थी, यानी कि आपकी अपनी कोई राय नहीं थी। वगैरह भी वो खुद ही बनवाता था, मैं बनवाती भी नहीं थी। ब्लॉग्स वगैरह जो होते थे वो खुद ही मुझसे बोलते थे कि बनाओ, ये करो, वो करो। आपकी अपनी राय कोई नहीं थी। तो अब आप क्या चाहती हैं? आप तो उम्मीद से भी हैं, तो अब माँ बाप ज़ाहिर है हर मुश्किल टाइम में आपके साथ हैं, तो अब चाहती क्या है कि क्या होना चाहिए? मैं सब इससे अलग होना चाहती हूँ। हमेशा के लिए जो निकाह है और जो एक मैरिड लाइफ थी उसको ख़त्म करना चाहती हूँ। क्यों? इससे सही नहीं है इंसान, मतलब घरेलू लिहाज से सही नहीं है, एक बहसियत शोहर ठीक नहीं है, काम काज नहीं करता, या फैमिली भी ठीक नहीं है, ना काम काज करता है, मार पिटाई करता है और इतना ज़्यादा गुस्सा करता है। बस ये फैमिली ठीक क्यों नहीं है? आपने तो वैसे शाहरुख के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो फैमिली के साथ आपका क्या लेना देना? फैमिली अगर ठीक नहीं है तो क्या है उनके ऐसे काम है जो आपको पसंद नहीं है? उसकी माँ जो है बहुत गलत काम करती है। वो बहुत सारे मतलब घर बाहर जाती है, घर में भी गैर मर्द आते हैं उनके, तो मतलब पूरा ख़ानदान जिसके बारे में आपके माँ बाप वहाँ जाके तहकीकात करके आए थे और सोशल मीडिया पे चीख के बोल रहे थे कि नेगेटिव सरगर्मी मुलव्वस है पूरा ख़ानदान, तो ये बात आपने वहाँ रह के देखी, आप इनकी माँ बाप की बात की तायीद करती है, जो इलाके वालों ने बताया कि इनकी सरगर्मी अच्छी नहीं है, तो आपने खुद देखा कि वाकई वो ठीक नहीं है, तो इसलिए आप वो उन वाली ज़िंदगी यानी कि ख़राब ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती हैं, आप माँ बाप के साथ आना चाहती हैं। तो अब क्या करेंगी? ये तो बड़ी खौफनाक एक सूरत हाल है। तो अब किस फोरम से आप, चूँकि केस आप समझ लें कि अपने हाथ से आपने खुद हारा, केस ख़त्म हो गया हाई कोर्ट में, जो भी FIR थी आपके माँ बाप ने दर्ज करवाई हुई थी, तो अब क्या करेंगी? कौन सा तरीका इख्तियार करेंगी जिसमें आपकी ज़िंदगी सेफ हो जाए और आप माँ बाप के बाद महफूज हो जाए? यानी कि अदालत आने का भी मकसद ये है कि जो वकील इस कहानी को जानते हैं, इस तकलीफ़ और दुख को जानते हैं, वो आपके मामले को समझें और कानूनी तौर पर आपकी मावनत करें, मदद करें, आपके ख़ानदान की मदद करें। आप मुकम्मल तौर पर महफूज होना चाहती हैं, उससे अब ज़िंदगी आप नहीं गुजार सकती सारों के साथ, तो कानूनी तौर पर आप चाहती हैं कि आपकी लोग मदद करें।
ठीक है, तो ये सूरत हाल है। बाकी मज़ीद चूँकि वक्त आएगा आगे इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ें रखते रहेंगे। बहुत सारे आप सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, बल्कि आप तो खुद जैसे लाइव में भी आपको बिठाया दिया जाता था, जुनेरा महम भी आपके साथ वो ट्रांसमिशन करती थी, तो आप तो उस वक्त भी A to Z जो इस दर्द को जानते थे, चाहे वो बुशा शकील थी, मेरे खिलाफ और भी बेशुमार लोग थे, तो उस वक्त आप तो स्टेटमेंट दे रही थी कि जी जो लोग बोल रहे हैं वो सारी बातें झूठ कर रहे हैं। हालांकि हक़ाइक़ तो आपके माँ बाप वहाँ के मकामी लोग भी हमें बता रहे थे कि ये लोग सही नहीं है, तो आप तो सब कुछ जुटला रही थी उस वक्त। मैं बस इस वजह से क्योंकि वहाँ पढ़ती उन लोग की सुननी पड़ती थी, वहाँ से वो लोग निकलने तो देते नहीं थे बिल्कुल भी, तो फिर मजबूरन उन लोगों की सुननी पड़ती थी। तो ये जुनेरा माम भी फीड करती थी चीज़ें कि आपने वीडियो में ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है जी, और हर वक्त घर में ताले लगा के रखा था। यानी कि वो यहाँ से एक महफूज ज़िंदगी से आपको ले गया वहाँ पर, और वहाँ पर ना सिर्फ जुल्म जबर की इंतहा की बल्कि हर तरह से कैदोबंद में रखने की कोशिश की। ये सूरत हाल है। बहरहाल हम तो जो हमारे वकील दोस्त हैं अब उनसे भी गुजारिश करेंगे, क्योंकि माँ बाप फैक्ट्री में काम करते हैं, घर में फाका कशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तकरीबन 1-1.5 साल से, इसी चक्कर में जब से लगे हैं तो ना रोज़गार रहा है और ना ही घर में मामलात अच्छे रहे हैं। तो बेटी को महफूज करने के लिए आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि पुलिस, अदालत, प्रोसिक्यूशन और शैला रज़ा साहिबा, उनका पूरा डिपार्टमेंट है जो इस तरह बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, और दीगर जो हमारे वकील दोस्त हैं वो इनकी ज़रूर मावनत करेंगे और इस मुश्किल से इस माँ बाप को ज़रूर निकालेंगे।